कहते हैं इंसान की परीक्षा तब नहीं होती जब उसके पास कुछ नहीं होता, बल्कि तब होती है जब उसके पास सब कुछ होता है। और भगवान की परीक्षा इतनी खामोश होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो परीक्षा दे रहा है। बात ये नहीं, बात ये है, अगर आज भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है तो क्या आप उसमें पास हो पाएंगे या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर कुमार और आज मैं एक बात करने आया हूं कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं, हमें उस कारण का ही नहीं पता। तो आज हम उस कारण को जानने की सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जानते हैं। एक शहर में एक लड़का रहता था, मोहन, जो बहुत गरीब था, ईमानदार भी था। उसकी माँ बीमार रहती थी। उसका छोटा सा एक टूटा फूटा घर था और रोज मेहनत करता और दो रोटी भी कमा नहीं पाता, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। कोई भी घर भूखा आता, कोई मांगने आता तो उसे कुछ ना कुछ दे देता। खुद भूखा रहता मगर दूसरे का पेट भरने वाला। और रोज मंदिर जाता और भगवान से कुछ ना कुछ मांगता रहता कि भगवान, मेरा टाइम कब बदलेगा। मोहन घर आ जाता, वो देखता कि अमीर लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं कि माँ का इलाज करा सकूं, उसकी बीमारी ठीक कर सकूं। फिर भी वो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा है। फिर मंदिर जाता है। मंदिर जाके कहता है, भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा सोचा नहीं, बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। दुखों का पहाड़ तूने मेरे ऊपर डाल दिया। मंदिर से एक आवाज आती है, मोहन, जो तुम मांग रहे हो अगर मैं तुम्हें दे दूं तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे। मोहन ने इधर उधर देखा, चारों तरफ कोई नहीं। आवाज कहां से आ रही है। उसने यही कहा कि आप मुझे दे दो, मगर मैं आपकी जो भी बात है उस पर पूरा खरा उतरूंगा, आप विश्वास नहीं टूटने दूंगा। आवाज आई, तथास्तु। घर गया, जो रूखा सूखा बना था खाया, सो गया। जैसे सुबह उठा, उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे के बाहर क्या देखता है, एक संदूक पड़ा बहुत बड़ा। उसके अंदर सोने के सिक्के पड़े हैं। वो देख के खुश हो जाता है, खुशी से फूला नहीं समाता हो। मगर उसमें एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी के ऊपर कुछ लाइनें लिखी थी कि ये धन, ये संपत्ति तुम्हारे लालच के लिए नहीं है, तुम्हारी जरूरत के लिए है। वो क्या करता, सबसे पहले उसने एक बड़ा घर बनाया, अपनी माँ का इलाज करवाया और कुछ पैसा, कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। और कुछ सालों तक भगवान का शुक्रिया अदा करता रहा कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। जैसे जैसे समय बीतता गया वो बदलता गया।
जिस मोहन के घर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, नसीब नहीं होती थी, उसके घर आज कितने तरह के पकवान बन रहे हैं, कितने नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। कभी टाइम था कि मोहन को अमीर लोग देख के उसके रिश्तेदार मुंह फेर लेते थे। आज उसके पास इतना वक्त, टाइम इसका सही आ गया। जैसे ही वो घर से निकलने लगता है तो एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पे आता है और कहता है, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने उस भिखारी को नीचे से लेके ऊपर तक देखा और कहा, जाओ यार, तेरे जैसे मालूम नहीं रोज कितने भिखारी आ जाते हैं, जो देखो मुंह उठा के कोई ना कोई यहाँ आया रहता है, जाओ आगे जाके मांगो। वो चुपचाप बूढ़ा आगे चल जाता है। कई साल बीत जाने के बाद मोहन को ऐसा लगा कि बहुत टाइम हो गया, मैं कभी मंदिर नहीं गया। वो फिर मंदिर जाता है, भगवान के आगे घुटने टेकता है। आवाज आती है, मोहन, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। वो इधर उधर देखता हो, कहता है, मेरी कौन सी परीक्षा? आवाज आती है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, तुमने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने तुमसे उससे ज्यादा दिया। मैं ये देखना चाहता था कि इतना धन तुम्हारे पास आने के बाद तुम्हारा दिल वही रहता है कि बदल जाता है। मोहन को याद आने लगी कि कुछ भिखारी मेरे घर आते थे, मैं उन्हें ऐसे ही भेज देता था। कितने गरीबों को मैंने दुख देना शुरू कर दिया था। मोहन ने कहा, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे धन वापस लेने नहीं आया हूं, मैं तो बल्कि तुम्हें दिखाने आया हूं कि हर वो व्यक्ति जब उसके पास कुछ नहीं रहता, जब मिल जाता है तो अपनी आंखें बदल लेता है, अपना टाइम भूल जाता है कि कभी मैं भी उस वक्त में गुजर रहा था। मोहन ने सोचा कि भगवान की परीक्षा में प्रश्न पत्र नहीं होते, कभी वो परीक्षा कोई बीमारी बन के आती है, कभी वो परीक्षा कभी कोई सफल बन के आती है, कभी भी परीक्षा आती है कि जब आप शक्तिशाली हो और आप किसी कमजोर को दबा नहीं रहे। सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि कुछ मालूम नहीं रहता तो सबसे बड़ा दुखों का पहाड़ गिर जाता है। हो सकता है ये भी कोई भगवान की परीक्षा हो, आपको किसी बड़े काम के लिए भगवान तैयार कर रहा हो। 99% लोग इस परीक्षा से फेल हो जाते हैं। कोई भी मुसीबत आई तो हम भगवान को कहते हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये नहीं सोचते, अपने आप से नहीं पूछते कि शायद हो सकता है कि इसके पीछे कोई कारण हो। आपको इस कहानी के माध्यम से क्या समझ आती है? क्या आपकी कोई परीक्षा चल रही है जिसमें आप असफल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।